देखिए, समाजवादी पार्टी इसने हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाज का भला, समाज का विकास, देश की उन्नति, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। लेकिन आज हमारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम चीज़ें कर रही है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। सर, कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वक्फ बिल को वो 1 घंटे में उखाड़ फेंक देंगे। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम अब एक कानून बन गया है और कांग्रेस पार्टी के सांसद अगर ऐसा कहते हैं तो ये बहुत ही आपत्तिजनक भी है और चिंताजनक भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत देश के बंटवारा करा दिया और आज आधुनिक भारत में जब विकसित भारत की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है और समाज के सभी लोगों ने इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ऐसा बयान ये साफ दर्शाता है कि समाज में जो एकता है ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के साथ देश का आम मुसलमान खड़ा है और कांग्रेस पार्टी के बरगलाने में देश का आम मुसलमान नहीं आएगा, उसके बहकावे में नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उसके शासनकाल में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के भलाई के लिए कोई काम किया। ना मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए कोई कांग्रेस पार्टी ने काम किया, ना मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया, ना हमारे पासमानदा समाज के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया, ना मुस्लिम महिलाओं के तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया। कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल एक काम किया है, देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम। लेकिन आज अब देश का मुसलमान सजग है, जागरूक है, वो कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहकावे में नहीं आने वाला। सर, वक्फ बिल के आदेश के बाद वहाँ पे केंद्र सुरक्षा बलों की तैनाती हुई, लेकिन अभी भी जो है पुलिस बलों के साथ वहाँ झड़प हो रही है, उनकी गाड़ियों को आग लगा दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार जिस तरीके से वहाँ के जनता के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और जिस तरीके से देश के संविधान का, लोकतंत्र का मजाक पश्चिम बंगाल की सरकार उड़ा रही है, ये कहीं से भी इस सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। जब जब सभ्य समाज की तरफ आगे बढ़ाने की समाज को बात होती है, पश्चिम बंगाल की सरकार इसके खिलाफ खड़ी होती है। विकास की बात होती है, पश्चिम बंगाल उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तरक्की की बात होती है, पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ खड़ी होती है। हम समृद्धि की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ खड़ी होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अब पश्चिम बंगाल की इस वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है और इसका जवाब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता वहाँ की सरकार को देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।